साथ में रहे। मैं नीतीश कुमार जोशी समाजवादी पार्टी से युवा नेता हूं और मैं सक्रिय रहा लमसम सन 2020 से मैं डॉक्टर नवल किशोर के साथ सक्रिय रहा और वो अच्छे व्यक्ति थे और अब भी अच्छे हैं। मुझसे या उनसे कोई गलती हुई थी मैंने अपनी नहीं कोई उनकी बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं क्षेत्र की समस्या के लिए मैंने अपनी बात रखी थी उनसे, लेकिन उन्होंने मेरी बात भोजपुर विधानसभा में कम समय दे पाया। मैंने जनता के दुख सुख के लिए मैंने उनसे कोई पैसा नहीं मांगा। जो पैसे के लिए लोग कमेंट कर रहे हैं कि पैसा फेसबुक पे डालने, पैसे के लिए पैसा उन्होंने नहीं दिया, तब नीतीश कुमार जोशी ने डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है। वो हर किसी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। ये भी नहीं चाहता अखिलेश जी जहाँ उन्हें लड़ाएंगे हम लड़ाएंगे उन्हें, और मैं अखिलेश जी का सच्चा सिपाही हूँ। और जो बयानबाजियाँ भाई हैं, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। गलती में मुझसे हो गया, वो भी नींद में थे, उन्होंने मुझसे भी कुछ कह दिया और मैंने भी उनसे कह दिया। तो कुछ हमारे कुछ द्वारा गया लोगों के बुजुर्ग द्वारा जो सम्मानित नेतागण हैं उनके द्वारा मैंने समझौता मान लिया था। फिर भी मेरे पास कोई सबूत नहीं। मैंने उनके साथ देर रात मेहनत की, मैंने उनका टैटू भी बनवाया था, लेकिन मैंने टैटू हटवा दिया क्यों उससे कुछ लोग क्षेत्र के ऐसे करते थे, कुछ बुराइयां भी मान। लेकिन वो नवल किशोर अच्छे नेता हैं और हमारे नेता हमारे पार्टी के नेता हैं। मुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन क्या कारण रहे थे उसके जो आपने विरोध किया सोशल मीडिया पर? आखिर कारण क्या था वो थोड़ा खुल के बताइए। कारण ये था, मैंने जनता की कई समस्या थी, मेरे क्षेत्र में कई घटनाएं हो गई थी, मैंने उसके लिए मैंने विरोध किया था कि आओ और मेरे जनता की समस्या का समाधान करो। मैं कोई उनसे जनता को पैसा नहीं दिलवाना चाहता हूँ। लोगों की आए दुख सुख में शामिल हो, वही नेता हमारा है। जो हमारे दुख सुख में शामिल हो जाए वही नेता हमारा है। फिर क्या समझौता हुआ, क्या बात हुई? उन्होंने कहा मैं होली के बाद आऊँगा और लोगों से मिलूँगा, जहाँ जहाँ बड़ी घटनाएं हो गई हैं तहाँ मिलने का काम करूँगा। और हमारे लिए मैंने यही कहा, मेरे लिए यही, मैंने उनके साथ दिन रात मेहनत की और मैं फिर भी करूँगा। मैं ये भी कह रहा दिल से। फिर आपने सोशल मीडिया पे ऐसा क्यों लगा कि अब की बार हम उनको बीटीसी भी नहीं जीतने देंगे, जिला पंचायत वो ऐसा कोई चुनाव है वो लड़के दिखा मैं उनको हर चुनाव हरवाऊंगा? ये तो सब गलती में हो गया। रात की नींद में मैं जगा था। और रात की नींद में क्या गलती होती है? रात के लमसम 1 बजे के करीबन हुआ था, लेकिन मैंने क्षमा मांग ली। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग आपसे ये भी बराबर बोल रहे हैं कि नवल किशोर ने आपको पैसे भी नहीं दिए, इसी वजह से आप उनके सोशल मीडिया पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे बड़े भाई हैं, प्रिय हैं और वो फरुखाबाद की जनता के सांसद भी हैं। अच्छा, जिस प्रकार से अभी बताया कि नवल किशोर साकी भी नींद में थे, उन्होंने क्या कुछ आपसे उस वक्त कहा जब आप कोई इतना गुस्सा? ये तो घर परिवार वाली बात है, हमारे परिवार जैसे संबंध है और हमारे परिवार की बात है। वो हो गया, वहाँ से मैं बात ख़त्म करता हूँ और वो हमारे परिवार के व्यक्ति हैं। क्या वास्तव में नींद में ही थे या कहीं एक विधायक जी जनपद के फरुखाबाद के विधायक रहे थे, उन्होंने नशे में विद्यार्थी परिषद के कुछ लोगों से बोल दिया था कि नींद और नशे में थोड़ा फ़र्क होता है? नींद में थे या नशे में थे? वो नींद में थे। वे ऑपरेशन वगैरह करते रहते हैं, इसलिए नींद में वे कम सो पाते हैं। उनके जैसा नेता भी मिलना मुश्किल है फरुखाबाद में। आगे क्या आप रहने वाली है समाजवादी पार्टी की आगामी रणनीति? रणनीति देखिए, अखिलेश जी जिसे लड़ाएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी जिसे लड़ाएंगे उसे लड़ाने का काम करेंगे। डॉक्टर नवल किशोर लड़ाएंगे तो मैं उन्हें लड़ाऊंगा। और मैं समाजवादी पार्टी की चारों विधानसभा के लोगों को, मैं फरुखाबाद से मैं यही चाहता हूं, अमृतपुर से बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव आएँ और वो चुनाव लड़ें। और मैं ये वादा करता हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र यादव जो अमृतपुर विधानसभा से टिकट ले सकते हो, जीत भी सकते, तो डॉक्टर जितेंद्र यादव जीत सकते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। और फरुखाबाद में अखिलेश जी जिसे लड़ाएंगे मैं उसे लड़ाने का काम करूंगा और मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ हमेशा। नहीं तो सोशल मीडिया पे आप माफ़ी मांग रहे हैं कि किसी के दबाव में मांग रहे हैं क्या? नहीं, कोई दबाव नहीं, मेरे पास कोई दबाव नहीं आया। हाँ, तो फिर आप ये लगातार जो पोस्टर डाल रहे हैं तो आपके ऊपर दबाव पड़ेगा, तभी तो आप माफ़ी मांग रहे हैं। नहीं, कोई दबाव नहीं पड़ा, किसी का दबाव नहीं। देखिए लोगों के कमेंट आ रहे हैं पैसे लेके, क्या आप तक पैसे पहुंच गए इसलिए माफ़ी मांग रहे हैं? मैंने किसी का पैसा नहीं लिया। कोई कह दे मुझसे पैसा लिया, मैंने किसी का पैसा नहीं लिया और न कभी लेंगे पैसा। मैं जनता की सेवा में रहूँगा हमेशा और अपने सुख दुख में। और मैं अपनी ग्राम पंचायत की तैयारी भी कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत जैसी से।